हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरवी परिवार पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस एग्ज़ाम 2022-23 मैथ सब्जेक्ट को। मैथ में हम आज बात करेंगे नंबर सिस्टम टॉपिक को। नंबर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे रिलेटेड न्यू कंसेप्ट को आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आज वो प्रश्न मैंने लिया है जो पिछले केवीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उन्हीं के आधार पर जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है इसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? क्या है? 1 से 100 तक। तो आपको पता है कि 1 से यदि हम बात करें 1 से कहाँ तक? 50 तक। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 1 से 50 तक। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो आपका उत्तर आना चाहिए 15। कितनी? 15। यदि बात करेंगे 50 से यानी 51 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो आपका उत्तर आना चाहिए कितना? 10। और यदि बात की जाए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो आपका उत्तर आएगा कितना? आपका उत्तर आना चाहिए 25। कितना? 25। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? सी। अभाज्य संख्याएं होंगी क्या? तो अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। क्या? एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। अच्छा, प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आपका उत्तर आना चाहिए 2। कितनी होगी? 2। 2 एक मात्र ऐसी संख्या है, मात्र एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी? ऑड होंगी, यानी विषम होंगी। यह 2 जो होगी एक मात्र सम अभाज्य संख्या होगी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 1 से 100 तक गिनती लिखने में 2 कितनी बार आएगा? क्या प्रश्न पूछा गया है कि 1 से 100 तक गिनती लिखने में 2 कितनी बार आएगा? तो हम यदि बात करें 1 से 100 तक लिखने में 0 कितनी बार आएगा? तो आपका उत्तर आना चाहिए 11। कितनी बार आएगा? 11। 1 कितनी बार आएगा? तो 1 आता है आपका 21 बार। कितनी बार? 21 बार। अन्य जितने भी बचे हैं यानी 2, 3, 4, 5 ये जितने भी हैं ये कितनी बार आएंगे? तो आपका उत्तर आना चाहिए 20। कितना आना चाहिए? 20। तो यहाँ पर पूछा गया है 2। 1 से 100 तक गिनती लिखने में 2 कितनी बार आएगा? तो 2 कितनी बार आ रहा है? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जब योगफल ज्ञात करना है, कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। मान लीजिए आप कोई 2 सम संख्याएं लिख लीजिएगा, एक 2 और अगली 4, और इनका जब योग करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 6। कितना मिला है? 6। कहाँ से आया है 6? अच्छा, एक संख्या और आगे हम जोड़ देते हैं, 2 + 4 और +6। इनका जब आप योग करोगे तो कितना मिल रहा है? 12। कहाँ से आ रहा है? 12। तो देखो यहाँ पे कितनी संख्याएं थी? तो आप काउंट करोगे, ध्यान दोगे, 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं से 6 कैसे बना? यानी 2 संख्याएं हैं और उससे एक संख्या और बड़ी करके हम गुणा कर दें तो हमको कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? तो आप कहोगे 3 संख्याएं, यानी 3 संख्याएं, इससे एक संख्या और आगे बढ़ा दी जाए और इनका आपस में गुणा किया जाए तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। कंसेप्ट समझ में आया? क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं आपको दे रखी हैं? यहाँ पर संख्याएं आपसे 20 पूछी गई हैं। कितनी? 20। और यानी 20 से हम एक और आगे बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा? 21। और 20 और 21 दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 21 दूना 42, यानी 420। कितना हो जाएगा? 420। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है? 420। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? डी। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? सेम पैटर्न यहाँ भी लगा लेते हैं। क्या कि हम कोई 2 संख्याएं ले लेंगे विषम, 1 और 3। ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? तो आप विषम संख्या होंगी। इनका जब योगफल करोगे तो कितना आ रहा है? 4।
अच्छा एक और आगे बढ़ा लेते हैं, 1 और 3 और क्या जोड़ लें 5, सारी विषम संख्या हैं, इनको जोड़ोगे कितना आ रहा है 9। यहाँ से आप क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ पर देखो दो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, और इन दो संख्याओं का यदि हम वर्ग कर दें, 2 का वर्ग करें तो कितना मिल रहा है 4। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, और यदि 3 का वर्ग कर दें तो कितना मिल रहा है 9। यानी जितनी संख्याएं होंगी उनका यदि हम वर्ग कर दें तो हमें क्या मिल रहा है, योगफल प्राप्त हो जा रहा है। कैसी, विषम संख्याओं का। क्लियर है। तो यहाँ पर प्रथम 10 संख्याएं हैं, यदि हम 10 का वर्ग कर दें तो कितना उत्तर मिल जाएगा, 10 का 10 करोगे तो कितना मिल रहा है 100। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। क्लियर है, समझ आया। चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अगला प्रश्न है कि 501 प्लस 502 प्लस 503 और ये कहाँ तक चला गया है, 600 तक। इसका आपसे योगफल पूछा गया है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि योगफल हम 1 से शुरू करें, 1 2 3 और ये कहाँ तक लेके चले जाएं, 100 तक, कहाँ तक लेके चले जाएं तो 100 तक, तो इसको आप ध्यान रखना, इसका योग जो आएगा वो कितना आएगा, 50-50। कितना आएगा, 50-50। यदि हम 1 2 3 4 5 और कहाँ तक पहुँचें, 100 तक पहुँचें, तो इनका जो योगफल आएगा वो 50-50 आएगा। अच्छा इसको हम क्यों बताएं, यदि यहाँ से 1 से 101 प्लस 102 ये हम लेकर के चलें कहाँ तक, 200 तक, तब इसका योग कितना आएगा, कितना आएगा, तब भी आप कहोगे 50-50। कितना आएगा, 50-50। लेकिन जब शुरुआत कहाँ से की है, 1 से, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, 50-50, और इसके आगे हम क्या लगा दिए, 1। अच्छा यदि हम शुरू करें 400 से, 401 प्लस 402 और ये कहाँ तक लेकर चले जाएं, 500 तक, तब भी आपका उत्तर कितना आएगा, तब भी आप कहोगे हमारा उत्तर 50-50। कितना आएगा, 50-50। और 4 से शुरुआत की थी इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4। क्या लगा देंगे, 4। अभी आपका ये जो सामने दे रखा है 501 502 500 600 तक गया है, इसका उत्तर आप स्वतः निकाल चुके होंगे। कितना आ रहा है, यदि हम इसको ऐड करें तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 50-50। कितना आएगा, 50-50। और इसमें कितना है 5, तो इसके आगे हम 5 ऐड कर देंगे, तो आपका उत्तर कितना आपके सामने आ गया, आपके सामने आपका उत्तर कितना आ गया, 55। यानी जो ऑप्शन आपके इसमें दे रखा है बी में। क्लियर है, किस ऑप्शन में, बी। समझ में आया। चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे पूछा जाएगा गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 के पहले फैक्टर कर लेंगे। 360 के जब हम फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, कितना आएगा, तो आप कहोगे 180। फिर हम 2 से भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 90। फिर 2 से भाग करोगे, कितना आएगा, तो आप कहोगे 45। फिर 3 से कटेगा, कितना आएगा, 15। फिर 3 से कट कर लेते हैं, कितना आएगा, 5। और फिर 5 से करेंगे, कितना आएगा, 1। तो इनके गुणनखंड, इनका जब हम बनाओगे तो 2 कितनी बार है, 3 बार है। 2 कितनी बार मिला आपको है, 3 बार, गुणे 3 कितनी बार है, तो 3 2 बार है, गुणे, और 5 कितनी बार है, 5 1 बार है। जब भी सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है, जब भी सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी, तो जो घात होगी, जितनी घात लगी हो उस पर 1 प्लस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो कितनी घात लगी है, तो आप कहोगे 3, तो इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 2 घात है, तो इसमें भी 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर 1 घात है, इसमें भी 1 हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। इन सब की यदि मल्टीप्लाई करें तो 4 और 3 की करेंगे तो 4 3 12, और 12 को 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। तो 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 24, जो कि ऑप्शन आपको सी में दे रखा है। किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है। चलो तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।